नमस्ते, मैं विद्या। आज आपको करवाऊंगी अलंकार का भाग 2। पहले हम अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार कर चुके हैं। आज हम उपमा अलंकार करेंगे। तो उपमा का अर्थ क्या होता है? उपमा का अर्थ है तुलना, समता या बराबरी करना। तो तुलना जिसमें होती है उसमें उपमा अलंकार होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए या समता की जाए, वहां पे उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय क्या होता है? उपमान क्या होता है? ये उपमा के अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, ये भेद नहीं है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये 4 अंग होते हैं उपमा के। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमा बताने वाले शब्द, उपमा प्रदर्शित करने वाले या बताने वाले शब्द वाचक शब्द होते हैं। और उपमा के वाचक शब्द हैं जैसे सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश, सरीखी, सरीखी, जैसे। जैसे कभी कभी उत्प्रेक्षा में भी आता है, तो ऐसे शब्द आते हैं। सरीखी शब्द भी कुछ एक वाक्यों में मिलता है। तो ज्यादातर ये वाले शब्द मिलते हैं हमें। सा, से, सी, सम, समान, सरिस, सदृश। सरीखी कई बार मिल जाता है और जैसे शब्द दोनों में मिल जाते हैं, उपमा में भी और उत्प्रेक्षा में भी। साधारण धर्म क्या होता है? दोनों में, दोनों कौन? उपमेय और उपमान, दोनों में समान गुण धर्म। उपमेय और उपमान दोनों में समान गुण धर्म साधारण धर्म होता है। भाई समानता की गई है तो किस गुण की गई है, ये साधारण धर्म होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये जो सारे शब्द हैं इनका एक ही अर्थ है, के समान। पीपर पात का अर्थ पीपल का पत्ता, सरिस का अर्थ के समान, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो अब यहां देखेंगे हम, मन जो है वो किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। तो किसकी तुलना की गई है? मन की। और किसके साथ? पीपल के पत्ते के समान साथ। तो पीपल का पत्ता शब्द क्या बनेगा? उपमान, क्योंकि मन की इनके साथ तुलना की गई है। और मन क्या बन जाएगा? उपमेय। और सरिस शब्द क्या है? वाचक शब्द, क्योंकि सरिस शब्द से हमें पता चल रहा है कि इसका अर्थ है के समान। और मन में और पीपल के पत्ते में दोनों में समान गुण क्या है? डोलना। तो ये है साधारण धर्म। तो इस पूरी लाइन में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। कई बार ये अंग नहीं पूछे जाते तो हम नहीं बताएंगे, सीधा अलंकार बता देंगे। पूछे जाएं तो बता देंगे। ये एक उदाहरण और लेते हैं, चंद्र सा मुख सुंदर है। चंद्र सा मुख सुंदर है।
अब यहाँ पे मुख की तुलना की गई है चांद के समान साथ, तो उपमेय क्या है इसमें, मुख। मुख की तुलना किसके साथ की गई है, चांद के साथ, तो चांद क्या है इसमें, उपमान, और मुख है उपमेय, और सावाचक शब्द, और इन दोनों में जो समान गुण धर्म है वो सुंदर। सुंदर शब्द हो जाएगा साधारण धर्म। तो इसमें चारों अंग हैं, जिस भी लाइन में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो उसको बोलते हैं पूर्ण उपमा, यानी उपमा के पूर्ण अंग उसमें विद्यमान है। मान लो ये इतना ही होता चंद्र सामुख, तो भी उपमा अलंकार होता, पर इसमें एक साधारण धर्म है वो लुप्त हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे लुप्तोपमा। जहां पे उपमा का एक आधा अंग ना हो वहां उसको बोलेंगे लुप्तोपमा। अगर ये पूर्णोपमा लुप्तोपमा ऑप्शन में नहीं है तो हम सीधा ये उपमा अलंकार के उदाहरण कहेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें उपमा अलंकार होता है, इसमें काम चल जाता है बिना हिंदी किए भी, क्योंकि वाचक शब्द मिल जाते हैं हमें। अगर एक ही श्लोक में एक ही संज्ञा की बार बार उपमा दी जाए तो उसको मालोपमा भी बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण मुझे ध्यान है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, दिनेश मतलब सूर्य, सोम सा शील, सोम अर्थात चंद्रमा, सोम सा शील, शील का अर्थ है शांत रहना, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील राम महीप का, महीप का अर्थ है राजा। तो ये श्री राम की तुलना की गई है कि उस राजा राम की, राम का जो सौंदर्य है, रूप है, वो कामदेव के समान है, रूप की कामदेव के साथ तुलना कर दी। प्रताप का अर्थ है यश, जो उसका यश है, कीर्ति है, वो सूर्य के समान चारों दिशाओं में फैली हुई है। सोम सा शील यानी जो शांत रहने का गुण है वो चंद्रमा के समान है उस राजा राम का। तो राम की यहाँ पे यानी एक ही संज्ञा की 3 बार उपमा दी गई है। तो ऐसे जो उदाहरण है उनको हम मालोपमा भी कहते हैं, जिसमें चारों अंग विद्यमान हो, पूर्णोपमा, एक आधा अंग लुप्त हो जाए लुप्तोपमा, जहां एक ही संज्ञा की बार बार उपमा दी जाए वहां पे बोलते हैं मालोपमा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है दोनों तीनों नाम तो सीधे ये बनेंगे उपमा अलंकार के उदाहरण। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप करके देख लेंगे। अगर कोई ऐसा उदाहरण है जो समझ में ना आए तो आप मैसेज कर देंगे। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। आरोप का मतलब उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, तो वहां रूपक होता है। रूप ले लेना, उपमेय उपमान का रूप ले लेता है। जैसे रूपक का एक अर्थ होता है, नाटक का एक भेद है रूपक। नाटक क्या होता है कि किसी पात्र का कोई व्यक्ति रूप ले लेता है। जैसे रामायण चल रही है तो कोई व्यक्ति राम बन जाएगा, कोई सीता, कोई कुछ कोई कुछ, तो वो असल में राम सीता नहीं है, उन्होंने सिर्फ रूप लिया है। तो ऐसे ही जो उपमेय होता है वो उपमान का रूप ले लेता है, इसलिए इसको रूपक बोलते हैं। और रूप ले लेने के बाद पढ़ने और देखने वाला है उसे वो रूप लेने के बाद वैसा ही प्रतीत होता है, तो इसलिए भेद करना कठिन हो जाता है कि ये उपमेय है या फिर उपमान है। तो इसकी एक परिभाषा और है, उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान में अभेद हो जाता है, भेद नहीं रहता, अभेद हो जाता है। उपमेय ही उपमान बन जाता है, भेद नहीं कर पाते, इसलिए इसकी ये परिभाषा भी है। उदाहरण देखो इसके, मैया मैं तो
चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। श्री कृष्ण जी कहते हैं यशोदा माता से कि मैं जो चंद्रमा है वह खिलौना है और वो मैं लेऊं। तो श्री कृष्ण जी ये नहीं कहते कि चांद सा खिलौना लेऊं, वो तो सीधा कहते हैं कि चांद खिलौना मुझे चाहिए। तो यहाँ पे चांद को क्या कह रही है? खिलौना। चांद को ही खिलौना मान रहे हैं। तो चांद क्या था? चांद क्या था? उपमान। चांद को ही क्या मान लिया? खिलौना मान लिया उसने। तो यहाँ कौन सा है? रूपक अलंकार है, जिसमें चांद ने खिलौने का रूप ले लिया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। अगर वह कहता कि चांद सा खिलौना चाहिए, चांद सा, तो चांद नहीं चाहिए, उसके जैसा कोई और खिलौना चाहिए, लेकिन हो चांद जैसा, तो चंद्र सा खिलौना चाहिए, इसमें उपमा अलंकार हो जाता। चंद्र खिलौना चाहिए, यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण और करते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। तो जो चरण है उसको क्या मान लिया? कमल मान लिया, कि मैं अपने जो गुरु के चरण हैं वो कमल हैं और उनकी मैं वंदना करता हूं। यहां पे भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, चरणों को कमल कह देने के कारण। एक उदाहरण और करते हैं। कृषक तपस्वी तप करते, श्रम से स्वेदित तन, श्रम से स्वेदित तन। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो किसान है वो तपस्वी ही है। यहाँ पे किसान को तपस्वी माना गया है। जैसे तपस्वी सर्दी गर्मी धूप छांव की परवाह ना करते हुए हमेशा तप करते रहते हैं, वैसे ही किसान है, सर्दी गर्मी धूप छांव की बिना परवाह किए मेहनत करते हैं और उनका जो तन है वो पसीने से, परिश्रम के कारण पसीने से भीगा रहता है। तो रूपक अलंकार यहाँ है कि जो किसान है उनको क्या माना गया है? तपस्वी माना गया है। सीधा सीधा किसान को, कृषक को तपस्वी कहा गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक में सीधा सीधा हम कह ही देंगे भाई किसान जो है वो तपस्वी है, चांद जो है वो खिलौना है, चरण जो है वो कमल ही है, कमल जैसे नहीं है, कमल ही है। जो किसान है वो तपस्वी जैसे नहीं है, वो तपस्वी ही है। तो ऐसा भाव जहां पे आए वहां पे होता है रूपक अलंकार। अगला हम करेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, कल्पना को संभावना भी कह देते हैं, कल्पना या संभावना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले, चंद्र सामुख, सामुख यहाँ उपमा है, चंद्रमुख यहाँ रूपक है, मानो चंद्रमुख, तो ये कह रहा है कि मान लो उसका मुख चंद्रमा है, मान लो, तुम इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो। तो यहाँ कल्पना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा के कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, जैसे भी आ जाता है। तो ये वाचक शब्द हैं, इनको देख के भी हम उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। उदाहरण देखो, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, पाहुन जो आए हों, गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ पे देखो पाहुन का मतलब होता था दामाद, मेहमान भी कह सकते हैं। जैसे मेहमान
शहर के लोग मेहमान बन के गांव में आए हों, वैसे ही बादल सज संवर के आए हैं। तो यहाँ पे जो आए तो बादल हैं भाई, बादल काले पीले होके आ गए हैं, और उन बादलों के लिए बोला गया कि वो बादल कैसे आए हैं, जो यानी मान लो जो शहर के लोग हैं वो मेहमान बनके गांव में आ गए हो संसवन के, तो इसलिए इस लाइन में कौन सा है, उत्प्रेक्षा। अच्छा, ये पूरा श्लोक आ सकता है, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसमें दो अलंकार हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी बनना संवरना ये गुण मानव का होता है, और यहाँ पे मेघों को कहा गया है। तो जो नीचे वाली लाइन है इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। जब प्रकृति की चीजों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाए तो मानवीकरण अलंकार भी होता है। और ऊपर वाली लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अगर पूरा श्लोक आता है तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर उपयुक्त दोनों, ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं। आमतौर पे ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन डाला जाता है। तो इसमें दो अलंकार हैं, अगर दोनों लाइन आए तो मानवीकरण होगा, ऊपर वाली एक ही लाइन आती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो एक आधा और उदाहरण करते हैं इसका हम। एक उदाहरण और है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी मान लो उसका जो शरीर है वो ऐसे कांपने लगा कि मान लो जैसे एक हवा के जोर से जो समुद्र शांत था उसमें एकदम से लहर आ गई हो। बहुत सारे उदाहरण है। एक और उदाहरण है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। भाई ये किसी योद्धा का वर्णन है कि उसका सिर जो है वो फट गया, वार हुआ उसके सिर पे और उसका सिर फट गया, और उसके सारे सिर पे रक्त लगा हुआ है। और वो रक्त लगा हुआ कैसा लग रहा है, कवि कहता है कि मान लो, ऐसे इमेजिन कर लो, कल्पना कर लो कि जैसे लाल रंग का घड़ा हो, अरुण का मतलब लाल रंग। तो इसमें इमेजिन करने के लिए कहा जाता है, कल्पना करने के लिए कि ऐसा हो, ऐसा मान ले हम। तो ये ऐसे मानने वाली बात हो, मनु मानो, जनु जानो, जनु का मतलब जान लो, ऐसे हो। तो ये सारे उदाहरण किसके बनते हैं, उत्प्रेक्षा के बनते हैं। और सीधी सीधी तुलना की जाए उपमा होता है, और सीधा सीधा मान ही लिया जाए वहां पे होता है रूपक। तो अगला उदाहरण हम, अगला जो अलंकार है वो हम करेंगे मानवीकरण। मानवीकरण क्या होता है, जहां जड़ पर चेतन का आरोप किया जाए, यानी जड़ को चेतन मान लिया जाए। जड़ का मतलब क्या होता है, जड़ का मतलब होता है जिसमें विवेक ना हो, जिसमें सोचने समझने और फैसले लेने की शक्ति ना हो, जो सोच समझ ना सके उसे हम जड़ कहते हैं। और चेतन कहते हैं जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो। और सोचने समझने की शक्ति यानी मानव के लिए उपयोग किया गया है चेतन शब्द। तो जहां पर अन्य वस्तुओं को, अन्य चीजों को, पहाड़ों को, कोई कुछ भी हो, जहां पर उनको मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए काव्य में, वहां पे होता है मानवीकरण। जैसे हम उदाहरण करते हैं, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ तो ये है कि जो लता है, बेल है, उस पे पुष्प आ गए हैं और रस आ गया है। लेकिन कवि कैसे कहता है कि जैसे वह लता रस का घड़ा भर के लेके आ गई हो, यानी लतिका का मतलब बेल, और वह भर लाई है मीठे रस का घड़ा भर के लेके आ गई है। गागरी मतलब घड़ा।
और जो ये घड़ा भर के लाने का गुण होता है ये मानव में होता है। और यहाँ पे किसको दिखाया गया है? बेल को, लता को। तो यहाँ क्या हो गया? मानवीकरण हो गया, यानी एक लता को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें क्या है? मानवीकरण है। एक उदाहरण और करते हैं। कार्तिक की हंसमुख शुभ है। कार्तिक की हंसमुख शुभ है। अब देखो, हंसमुख रहना किसका गुण है? मानव का। और यहाँ पे किसका दिखा है? कार्तिक के महीने को, यानी मौसम को व्यक्ति की तरह हंसमुख बताया गया है। तो इसमें भी क्या है? मानवीकरण है। एक उदाहरण और करते हैं। आए महंत वसंत। आए महंत बसंत। अब जो वसंत ऋतु है वह महंत की तरह आई है, यानी महंत गुरु, एक सच्चा गुरु जिसके आने से सब जगह सकारात्मकता आ जाती है। तो इसी तरह बसंत ऋतु आया है। यहाँ पे बसंत ऋतु को महंत की तरह यानी मानव की तरह आते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें क्या है? मानवीकरण है। और यहाँ पे बसंत ऋतु को सीधा सीधा महंत कह भी दिया तो रूपक भी है। इस पंक्ति में दो अलंकार हैं, एक मानवीकरण है और दूसरा रूपक है। पेपर में वैसे ही ऑप्शन 1 मिलेगा, नहीं उपयुक्त दोनों, ऐसा ऑप्शन मिलेगा। दोनों अलंकार हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मानवीकरण के जो उदाहरण हैं उनकी व्याख्या करनी इतनी कठिन नहीं होती, वो बेहद आसान होते हैं। अन्य प्रकृति की चीजों को मानव की तरह कार्य करते हुए उसमें दिखाया जाता है। तो अगला हम करेंगे अतिशयोक्ति। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। जहां पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी उदाहरण देखो इसके। देख लो साकेत नगरी है यही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी बोलते हैं अयोध्या को। साकेत धाम अयोध्या को बोलते हैं, अवध भी बोलते हैं इसको। और अयोध्या की सुंदरता को वर्णन किया गया है यहाँ पे कि देख लो जो साकेत नगरी है, जो अयोध्या नगरी है, वो इतनी सुंदर लग रही है कि जैसे साक्षात स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में उड़ रही हो। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, क्योंकि नगरी उड़ नहीं सकती, लेकिन कवि तो कवि है, कवि ने कह दिया तो यहाँ पे बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो गया, इसलिए इसको कहेंगे हम अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे एक उदाहरण और देखते हैं। पंखुड़ी लगे गुलाब की पर ही गात खरोच। पंखुड़ी लगई गुलाब की पर ही गात खरोच, यानी गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही शरीर में खरोंच पड़ जाती है। कि जो नायिका है वो इतनी कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही शरीर में खरोंच पड़ जाती है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। कि इतना कोमल थोड़ी हो सकता है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही शरीर में खरोंच पड़ जाए। ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति के सारे श्लोक ही ऐसे होंगे जिसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक था चेतक उस पार। यानी बहुत बड़ी नदी थी, राणा ने सोचा ही था कि नदी को कैसे पार किया जाए, जब तक तो चेतक ने उसे पार भी कर लिया था। यानी सोचने से भी पहले, एक पल से भी पहले। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 1-2 मिनट थोड़ा बहुत टाइम तो लगा ही होगा, पर उन्हें तो सोचने से पहले ही पार करता हुआ दिखा दिया, इसलिए यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावत ट्रत नटारा। यानी ये सीता स्वयंवर का बात है कि 10,000 राजा, भूप का मतलब राजा,
10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे। ट्रत नटारा का मतलब टस से मस ना होना, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। तो इसमें अतिशयोक्ति कैसे है? अतिशयोक्ति इसलिए कि कवि ने कहा कि एक ही 12 यानी 10,000 राजा के 20,000 हाथ हो गए और वो एक ही बार में धनुष को कैसे छू सकते हैं? ये तो हुआ होगा कि इतने सारे राजा आए होंगे, लेकिन वो बारी बारी से आ रहे थे। पर कवि कहता है कि भूप सहस 10 एक ही 12 यानी 10,000 राजा एक ही बार में धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तो भाई इतना लंबा और बड़ा धनुष नहीं था कि 10,000 राजा एक बार में हाथ लगा सके। हाँ, ये अगर होता 10,000 राजा एक बार में हाथ लगा सकते तो भी वह उठता नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति इसलिए बनती है कि इतना बड़ा वह धनुष नहीं था कि 20,000 हाथ एक बार में लग सके, इसलिए क्या है इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अलंकार किए हैं। अगर आपको और भी पढ़ने हैं तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं वे अलंकार और पढ़ा दूंगी। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट में लिख दे। हिंदी का, हिंदी पेडागोजी और संस्कृत इन और हिंदी लिटरेचर, और इन तीनों चारों में से जो भी पढ़ना है वो लिख दें।